हेलो दोस्तों, नमस्कार। साहित्य हिंदी ज्ञान में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कुछ विशेष व्यक्ति जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित है, उनकी रचनाएं और उनकी विधा के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो रचनाएं देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण है रचना और इनकी विधा कौन कौन सी है, क्योंकि पेपर में पूछ लेता है। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है। तो विधा आप जैसे यहाँ पर नाटक दिया हुआ है, तो हम लोग इसको नाटक आंसर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके जो रचनाएं हमने अपलोड की हैं वो रचनाएं आप देखेंगे, और इसके साथ हम एक एक करके विधा को भी देखेंगे। ऊपर यहाँ पर जो कॉर्नर में दिया गया है, यानी विशेष व्यक्ति के बारे में, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और इनके ये एक विशेष व्यक्ति के बारे में है। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति के बारे में बताया गया है और इनकी विधा हम पढ़ेंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं। और हमने रचनाएं कंप्लीट कर दी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखिए, आप जिस भी चीज़ को देखना है, जिस भी टॉपिक को देखना है, वहाँ पर सभी की हमने क्या बनाया है, टॉपिक बाय टॉपिक बना दिया है, प्लेलिस्ट बनाया है। तो आप जा कर के वहाँ पर आराम से देख सकते हैं और आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि रचना और यहाँ पर विधा, ठीक है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। यहाँ पर पहले है अंधेर नगरी, किस विधा की है, ये नाटक विधा है, ठीक है। भारत दुर्दशा, ये क्या है, ये नाटक यानी एकांकी। एकांकी का मतलब है एक ही अंक की है, ये एकांकी हो जाएगा, ठीक है। वैदिकी, हिंसा हिंसा ना बहुत, ये एक निबंध है, ये भी एक एकांकी है। सुलोचना, ये भी क्या है, एक निबंध संग्रह है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखना है मदालसा, क्या दिया है, मदालसा। तो यहाँ पर देखना है मदालसा क्या है, ये आपका निबंध संग्रह है, ये भी आपको याद रखना है। कर्पूर मंजरी क्या है, ये एक नाटक है, ठीक है, हरिश्चंद्र जी का है। सत्य हरिश्चंद्र क्या है, ये भी एक नाटक है, ये हरिश्चंद्र जी का है। भारत जननी, ये क्या है, ये भी एक नाटक है। श्री चंद्रावली क्या है, एक नाटक विधा है। नील देवी, ये क्या है, ये भी एक नाटक विधा है। आगे देखते हैं। और इसमें दिया है कश्मीर कुसुम, क्या है, ये इतिहास ग्रंथ है एक, ठीक है। विद्या सुंदर क्या है, ये भी एक नाटक है। रत्नावली क्या है, ये भी एक नाटक है। पाखंड विडम्बन, ये भी एक नाटक है। धनंजय विजय क्या है, ये भी एक नाटक है। और मुद्रा राक्षस, ये भी एक नाटक है। तो इस तरह से नाटक को हमने भी पढ़ लिया, ठीक है। आगे देखते हैं। दुर्लभ बंधु क्या है, ये भी एक नाटक का हिस्सा है। और विषमौषधम मौषधम, ये क्या है, ये भी एक नाटक है जो कि एकांकी के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। अगला इसमें दिया है सती प्रताप, क्या है, ये भी एक क्या है, नाटक विधा है। प्रेम जोगनी क्या है, ये एक नाटक विधा है। अब इसके बाद आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से जुड़ी हुई जितनी भी रचनाएं हैं और इनके विधाएं हैं वो देखेंगे। अद्भुत आलाप क्या है, ये भी एक आलोचना है। कालिदास की निरंकुशता, ये क्या है, ये भी एक आलोचना है। और नैषध चरित चर्चा, ये क्या है, ये भी एक आलोचना है। रसज्ञ रंजन क्या है, ये भी एक आलोचना है। आगे देखते हैं हम लोग। साहित्य सीकर, ये क्या है, ये भी एक आलोचना है। विचार विमर्श क्या है, ये भी आलोचना है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति क्या है, इतिहास है। हिंदी नवरत्न क्या है, आलोचना है। नाट्यशास्त्र क्या है, ये भी एक आलोचना है। और कालिदास और उसकी कविता, ये भी क्या है, एक आलोचना है, ये भी याद रखना है आपको। अब आते हैं सरदार पूर्ण सिंह की, देखते हैं इनकी रचनाओं और इससे संबंधित विधा कौन सी है। आचरण की सभ्यता एक क्या है, निबंध है। मजदूरी और प्रेम, ये सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। सच्ची वीरता क्या है, एक निबंध है। और अमेरिका का मस्त योगी क्या है, ये भी आपका निबंध है। अमेरिका का मस्त योगी निबंध है। कन्यादान क्या है, निबंध है। पवित्रता क्या है, ये निबंध है। आगे देखते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद से संबंधित है, ठीक है। तो ये है, यानी चिद्धी लाश क्या है, ये दर्शन है, ठीक है। समाजवाद क्या है, ये एक राजनीति है। चीन की राज्य क्रांति राजनीति है। और यहाँ पर ब्राह्मण सावधान, ये क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। जीवन और दर्शन क्या है, ये दर्शन से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद हम और देखते हैं आगे।
आगे दिया है भाषा की शक्ति निबंध संग्रह है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध संग्रह है, और नासदी सूक्त की टीका ये धार्मिक ग्रंथ है। महात्मा गांधी एक जीवनी है। मिस्र की राजक्रांति ये राजनीति है। आर्यों का आदि देश ये क्या है, इतिहास है। आगे देखते हैं। आगे दिया है सम्राट हर्षवर्धन क्या है, इतिहास है। भारत के देशी राज्य क्या है, ये एक इतिहास है। ठीक है, आगे देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी जो यहाँ पर लिखे हैं, इनकी रचना है बोलगा से गंगा एक कहानी संग्रह है। सतमी के बच्चे कहानी संग्रह है। सिंह सेनापति उपन्यास है। जय योधे ये क्या है, एक उपन्यास है। आगे विस्मृत यात्रा क्या है इनका, ये भी उपन्यास है। मेरी जीवन यात्रा ये आत्मकथा है इनकी। मेरी लद्दाख यात्रा यात्रा साहित्य है। और यात्रा के पन्ने क्या है, ये यात्रा साहित्य है। मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा साहित्य है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये चीज़ें। आगे देखते हैं। किन्नर देश में देश दर्शन है। घुमक्कड़ शास्त्र क्या है, यात्रा साहित्य है। बहुरंगी मधुपुरी कहानी संग्रह है। कनेल की कथा कहानी संग्रह है। जीने के लिए उपन्यास है। मधुर स्वप्न क्या है, ये भी उपन्यास है। आगे देखते हैं। सप्त सिंधु क्या है, ये भी आपका उपन्यास है। रूस में 25 मास यात्रा साहित्य है। मेरी यूरोप यात्रा यात्रा साहित्य है। वृत्तांत क्या है, यात्रा साहित्य है। बचपन की स्मृति संस्मरण है। असहयोग के मेरे साथी संस्मरण है। आगे देखते हैं। जिनका मैं कृतज्ञ हूँ ये क्या है, संस्मरण है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा एक ये निबंध है। तो ये हो गई आपकी राहुल जी से। रामवृक्ष बेनीपुर जी भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पतितों के देश में उपन्यास है। चिता के फूल कहानी संग्रह है। जंजीर और दीवारें क्या है, ये संस्मरण है। आगे देखते हैं। अम्बपाली अम्बपाली क्या है, ये एक नाटक है। बंदे वाणी और विनायको ये निबंध संग्रह हो गया आपका। माटी की मूर्तें रेखाचित्र बहुत पूछी गई हैं। लाल तारा रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा साहित्य है। उड़ते चले यात्रा साहित्य है। गेहूं बनाम गुलाब निबंध संग्रह है। तो आगे देखते हैं। इसमें से मसाल क्या दिया है, मसाल ये क्या है, निबंध संग्रह है। सीता की माँ नाटक है। राम राज्य क्या है, नाटक है। मील के पत्थर क्या है, संस्मरण है। महाराणा प्रताप जीवनी है। आगे देखते हैं। कार्ल मार्क्स ये क्या है, एक जीवनी ये भी है आपकी। जयप्रकाश नारायण ये क्या है, जीवनी है। विद्यापति पदावली ये आलोचना है, ये कई बार पूछी गई रचना है। बिहारी सस्सा ये भी पूछी गई, ये भी एक आलोचना है। आगे देखते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी से संबंधित ये विधाएं हैं। पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है। भारत की एकता निबंध संग्रह है। वाग्धारा निबंध है संग्रह है। कल्प वृक्ष क्या है, निबंध संग्रह है। माता भूमि निबंध संग्रह है। ठीक है, आगे देखते हैं। कल्पतरु क्या है, ये निबंध संग्रह है। कला और संस्कृति निबंध संग्रह है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध संग्रह है। पाणिनि कालीन भारत ये शोध प्रबंध है यहाँ पर। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे देखते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी से संबंधित है। जिंदगी मुस्काई रेखा चित्र है। माटी हो गई सोना रेखा चित्र है। धरती के फूल क्या है, लव कथा संग्रह है। मैके आंगन चहके द्वार रेखा चित्र है। भूले बिसरे चेहरे ये भी रेखा चित्र है। आकाश के तारे लव कथा संग्रह है। आकाश के तारे। मेरे पिताजी ये क्या है, ये संस्मरण है। क्षण बोले कर्ण मुस्काए रिपोर्टाज है। ये नई पीढ़ी के विचार रेखा चित्र है। बाजे पटियाला के घुंघरू ललित निबंध है। दीप जले शंख बजे ये क्या है, संस्मरण है। आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित हैं। अशोक के फूल निबंध संग्रह है। आलोक पर्व निबंध संग्रह है। विचार प्रवाह ये भी क्या है, निबंध संग्रह। निबंध काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। कल्पलता क्या है, कल्पलता क्या है, निबंध संग्रह है। कबीर आलोचना है ये। कुटज क्या है, निबंध संग्रह है। सूरदास आलोचना है। साहित्य मर्म क्या है, ये भी आलोचना है। आगे देखते हैं। अनाम दास का पोथा बहुत बार पूछा गया, ये उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा ये भी उपन्यास है, ये भी नेट के एग्जाम में। पुनर्नवा क्या है, उपन्यास है।
चारुचंद्र लेख क्या है? उपन्यास है। हिंदी साहित्य की भूमिका इतिहास ग्रंथ है। विचार और वितर्क क्या है? निबंध संग्रह है। तो द्विवेदी जी से बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें पूछी गई हैं। कालिदास की लालित्य योजना आलोचना है। साहित्य सहचर क्या है? आलोचना है। नाथ सिद्धों की बानियाँ क्या है? संपादित एक ग्रंथ है। विश्व परिचय क्या है? अनुदित रचना है। लाल कनेर क्या है? अनुदित रचना है। ये मेरा बचपन ये क्या है? आपका अनुदित एक रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोफेसर जी रेड्डी के द्वारा जो लिखी गई ये क्या है? हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन क्या है? शोध ग्रंथ और आलोचना है। आगे दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य ये शोध ग्रंथ आलोचना है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। शोध और बोध ये क्या है? शोध ग्रंथ है। ठीक है, साहित्य और समाज क्या है? निबंध संग्रह है। मेरे विचार निबंध संग्रह है। वैचारिकी क्या है? निबंध संग्रह है। भाषा और आधुनिकता क्या है? निबंध है। आगे हरिशंकर परसाई ये हास्य यानी ये हास्य गीत या हास्य कवि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे उसके दिन फिरे कहानी संग्रह। रानी नागफनी की कहानी उपन्यास है। तट की खोज क्या है? उपन्यास है। भूत की छाप पीछे निबंध संग्रह है। सदाचार का ताबीज क्या है? निबंध संग्रह है। आगे देखते हैं। शिकायत मुझे भी है ये क्या है? एक निबंध संग्रह है। हंसते हैं रोते हैं ये कहानी है, संग्रह है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें दी गई हैं। और आगे देखते हैं। तब की बात और थी निबंध संग्रह है। बेईमानी की परत निबंध संग्रह है। और पंडड़ियों का जमाना ये निबंध संग्रह है। एक और अंत में ये निबंध संग्रह है। विकलांग श्रद्धा का दौर ये क्या है? निबंध संग्रह है। मोहन राकेश जी की देख लेते हैं विधाएं कौन कौन सी हैं। मोहन राकेश जी भी बहुत अच्छे ये जो हैं हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया है। अंडे के छिलके एक नाटक है। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास है। ना आने वाला कल उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन क्या है? ये नाटक है। लहरों के राजहंस ये क्या है? ये भी एक नाटक है। आगे देखते हैं। दूध के दांत ये भी क्या है? आपका एकांकी है। आधे अधूरे ये नाटक है, कई बार पूछा गया है। आखिरी चट्टान तक यात्रा विवरण है। और बकल बक बकल खुद ये क्या है? बकलम खुद क्या है? निबंध संग्रह है। नीली रोशनी की बाहें ये क्या है? उपन्यास है। आगे देखते हैं। अंतराल क्या है? ये भी एक उपन्यास है। ठीक है, और क्वार्टर क्या है? कहानी संग्रह। पहचान क्या है? कहानी संग्रह। वारिश क्या है? ये कहानी संग्रह। परिवेश क्या है? कहानी संग्रह है। समय सारथी क्या है? ये जीवनी संग्रह है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो अभी तक देख लिया। मोहन राकेश की डायरी ये डायरी है। क्या है? मोहन राकेश की डायरी एक डायरी है। इस तरह से हमने आज आपके इसमें सबसे बड़ा जो काम था वो हमने विधाएं देखी। क्या देखी? विधाएं पेपर में पूछी जाती हैं। पहले आपको यहाँ दो चीज़ काम करना चाहिए जो मैंने किया है। वो सबसे पहले आपको देखना है कि ये क्या है। ठीक है, कौन सी विधा दी गई है। ठीक है, ये रचयिता किसके हैं? ये रचना जैसे मान लीजिए है। ठीक है, ये इसके रचनाकार कौन है और इसकी किस विधा की है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या होता है विधाओं से भी पूछ लेता है, जिससे हमें वो चीज़ें नहीं आती है। अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी आपकी रचना होगी और विधाएं होंगी। ठीक है, और कुछ इसमें पुरस्कार भी होंगे। और इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, जो हमने अभी तक रचनाएं, तो रचनाएं अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए। रचनाएं पढ़ना है आपको, रचनाएं तैयार कर लीजिए। और रचनाओं के साथ साथ आपको क्या करना है? विधा भी तैयार करना है। ठीक है, विधा, रचनाएं और विधा तैयार कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर के आऊँगा। ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो हम लोगों का ये सबसे बड़ा टॉपिक यही होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रचनाएं एग्जाम में अगर पूछ ली जाती हैं तो कन्फ्यूजन होता है। उसी को दूर करने के लिए छोटा सा एक प्रयास है। अगर ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हुए हैं
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए अगली वीडियो मिलते हैं। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।